नमस्कार, मैं परवीन चार न्यूज ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है मंडोई रोड रामनगर शाहजहां। यहाँ पे जीएसटी पे हम बात करना चाह रहे हैं और मंडोई रोड मार्केट की सबसे दुकानदारों की चहेती विनी वर्मा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। हम इनसे बात करना चाहते हैं। मैडम, न्यूज ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे इस जीएसटी के ऊपर? देखिए परवीन जी, मैं आपको और आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज मैं देख रही थी कि आप मार्केट में जीएसटी के विषय में बहुत सारे दुकानदारों से मिले हैं, उनकी विचार सुने हैं। तो देखिए, जीएसटी इज़ जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द शॉपकीपर्स, नॉट ओनली शॉपकीपर्स, खाली हम जैसे शॉपकीपर्स के लिए। हम तो इस मार्केट में ही जुड़े हुए हैं तो इसी की बात करते हैं, हमारी दुकान यहाँ पर है। लेकिन जीएसटी पे इस बार जो मोदी जी ने हम सभी व्यापारियों को राहत दी है, उसके लिए तो हम सभी, मैं तो पूरी मार्केट की ओर से, व्यापारी जगत की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि चाहे मार्केट में एक चम्मच से लेकर बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, राहत वहाँ पर भी आई है। इससे क्या हुआ है कि ग्राहकों को राहत मिली है, व्यापारियों को तो मिलती है। तो व्यापारी किस लिए काम कर रहा है? ग्राहकों के लिए हो, ताकि वो आए, वो अपना परचेजिंग जो पावर है वो बढ़े। तो इससे हमें ग्राहकी बहुत बड़ी है बाज़ार में, ये हमें देखने को मिला है। मैडम, आप दुकानदार भी हैं, आपकी दुकान भी है शुभम ज्वेलर्स के नाम से। आप एक दुकानदार भी हैं और दूसरी आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, ठीक है। मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो जीएसटी है, ये ग्राहक को ज़्यादा फ़ायदा देगा या दुकानदार को? और दुकानदार को फ़ायदा होगा तो किस रूप में होगा? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है। मेरी दुकान है शुभम ज्वेलर्स के नाम से। मैं इस मार्केट की अध्यक्ष भी हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भी हूँ। उसके साथ साथ मैं एक गृहिणी भी हूँ। मैं घर पे खाना भी बनाती हूँ, अपना घर भी चलाती हूँ। तो मैं ग्राहकों की बात क्या करूँ, मैं भी तो किसी की ग्राहक हूँ। मेरी अपनी भले ही दुकान है, लेकिन जो सामान मैं भी परचेज़ बाज़ार से ही करती हूँ। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि मैं जिन दुकानों पे, अभी मैं कुछ देर पहले बर्तन की दुकान पे कुछ सामान परचेज़ कर रही थी, आने वाला फेस्टिवल है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि काफ़ी चीज़ों में, देखिए मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैं अपनी दुकान पे टैक्स पेड बिल देती हूँ और ज़्यादातर प्रयास करती हूँ कि मैं जिस दुकान से शॉपिंग कर रही हूँ कि वहाँ पर मैं टैक्स पेड बिल भी लूँ। तो मैंने वहाँ देखा कि मुझे बड़ी राहत मिली सामान खरीदने में। मैं सामान तो खैर एक ही सामान खरीदने गई थी, लेकिन मैंने फिर 3 सामान उनके साथ-साथ ले लिए। तो मैं वहाँ और ग्राहकों को भी देख रही थी कि वो भी बड़े चकित थे इस बात से, जैसे हर व्यक्ति इतना नहीं उसको मालूम होता है कि आज क्या चल रहा है बाज़ार में। तो इससे जो जीएसटी में जो राहत मिली है, जो बिल्स में हमें राहत मिली है, तो उससे हमारी रसोई घर से लेकर हमारे कामों तक बहुत ही सैटिस्फैक्शन मुझे महसूस हो रहा है। और आज मेरी कई व्यापारियों से भी बात हुई है, जैसे कपड़े के व्यापारी हैं, हमारे यहाँ साड़ियों के बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, हमारे ज्वेलर्स बैठे हैं। तो उन सब ने भी ये बात, ये हर्ष का विषय रखा है। खाने की दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, उन्होंने भी ये बात रखी कि दे ऑल आर सेटिस्फाइड। देखिए, पहले जो चीज़ें, क्या किसी ने एक बात और भी रखी कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई सामान आता है, मैंने 18% जीएसटी पे परचेज़ किया है, अब वो सामान तो अभी तक मेरे पास था, बिका नहीं। अब इतने में क्या होता है कि जीएसटी कम हो गया है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर जीएसटी कम हो गया तो हमारे को ऐसा कोई घाटा महसूस नहीं होता। कई बार हम सेल में भी तो सामान बेचती हैं, है ना? कई बार चीज़ें डिस्काउंट में कपड़ा बिकता ही है। तो दुकानदार, ग्राहक और एक नॉर्मल व्यक्ति, हर व्यक्ति एक दुकानदार है, हर व्यक्ति एक ग्राहक है, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये देश दुनिया इसी से चल रही है। तो राहत है, पब्लिक खुश है और एक पॉजिटिव माहौल है इसका। ये जीएसटी कम करने की क्या जरूरत पड़ी सरकार को? देखिए, मैं बताती हूँ। अब मैं जानती थी आप ऐसा एक सवाल रखेंगे मेरे आगे जिसमें ये होगा कि पहले जीएसटी बढ़ाई अब घटाई क्यों। बिल्कुल, सबके मन में सवाल है कि पहले सरकार बनी, इन्होंने जीएसटी सबसे हाई लेवल पर ले गए और फिर उसके बाद में फिर घटा दी गई। क्यों घटा दी गई अभी? देखिए, ऐसा है कि जब हमारी सरकार, आज से 11 साल पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उससे पहले भी जो सरकारें चल रही थी ना, वो देश को इस कदर कर्जे में करके गई थी कि उनकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी ने देश संभाला। भरपाई पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना ही पड़ता है। जब तक हमारी देश की इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, तब तक हमारा देश ठीक से चल नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार ने लोगों की जेब से पैसे निकालने शुरू कर दिए टैक्स के रूप में, और विपक्ष भी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जेब कतरी पार्टी है ये। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है
मान लीजिए कि हमारे देश को पहले ही किसी ने इतने सालों में लूट के बिल्कुल कंगला कर दिया था, कर्जदार कर दिया था। मोदी जी ने आके अर्थव्यवस्था के माध्यम से चीज़ों को बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद आप आज मेरे साथ चलिए किसी भी हाईवे पे, आप मेरे साथ चलिए किसी भी एयरपोर्ट पे, आप मेरे साथ चलिए हॉस्पिटल्स पे, आप मेरे साथ चलिए स्कूलों में। आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश का जो ढांचा है, जो साँचा है और जो रूप है, वो बहुत बदल चुका है। आज मोदी जी की जो विदेशीय नीति है, भले ही लोग कुछ भी बोलते हो, लेकिन आप जानते हैं कि आज हमारे भारत देश का नाम जो सारी वर्ल्ड लेवल पे किस स्टैंडर्ड पे आके चौथे नंबर पे खड़ा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। सिर्फ यही नहीं, इतना सारा कर्जा ये पुरानी पार्टियां करके गई है, उससे हमारे देश को मुक्त कराया है। जब मोदी जी को लगा कि चीज़ें सैचुरेट हो गई है, हमारी अर्थव्यवस्था सैचुरेट हो गई है, तो हमारे आम जनता की जेब पे जोर ना पड़े, तो चीज़ों को वापस बैलेंस में लाने का प्रयास किया गया है। अब कोई व्यक्ति इसको नेगेटिव भी देख सकता है। अब ऐसा होता है ना, आपने बोला इसको बैलेंस करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ये बिहार चुनाव को बैलेंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ये? देखिए बिहार तो हम जीतेंगे ही, इसमें हमें बैलेंस और डिसबैलेंस की कोई चिंता नहीं है। आपको मैंने आपके सामने ही हमने हरियाणा जीता, आपके सामने ही जहाँ हम बैठे हुए हैं दिल्ली, देश की राजधानी, जिसमें आप मैं भी शामिल रही हूँ चुनाव में, उसे जीता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम बिहार भी जीत के ही आएंगे, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी की कालियाँ बिहार में लगनी है तो पूरे देश में लग रही है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था जिस चीज़ से मैनेज होती है और जिस चीज़ को मैनेज करके हम जैसी बहनों की रसोई तक पहुंचाया गया है, तो वहाँ तो आज बनता है कि हम मोदी जी का धन्यवाद करें। किताबें कॉपी से लेकर सबसे बड़ी चीज़ें जो भी लोग परचेज कर रहे हैं, जैसे कार होती है, सबसे प्रीमियम चीज़ जो व्यक्ति खरीदता है, अगर हमें वहाँ से वहाँ तक कोई छोटी छोटी छूट भी मिल रही है ना, तो लोग बहुत सेटिस्फाइड है इस बात से, लोग बहुत धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का। में मास्टर टेक्सटाइल वाले हैं, हम इनसे बात करते हैं क्योंकि ये काफ़ी मंडी रोड में बड़ी फेमस दुकान मानी जाती है कि यहाँ पे इनके पास में साड़ियाँ, सूट, कपड़े, हर तरीके की वैरायटियाँ होती हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया बहुत बहुत स्वागत है। ये जो जीएसटी को लेके आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीएसटी जो कम हुई है उसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जिन चीज़ों पे 12% टैक्स था उन पर 5% हो गया है, जिन पे 5% था कई चीज़ों बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो निश्चित ही इसका सबको लाभ मिलेगा। लेकिन एक मैं थोड़ी सी अपनी बात पहुंचाना भी चाहता हूं। कुछ गरीब लोग जैसे साड़ियाँ खरीदते हैं और लहंगा चुन्नी खरीदते हैं, रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, जो 2500 से कम था उन पे तो 12 से 5 हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2500 से ऊपर पे 12 का 18% हो गया, वो गलत है। वो अब आप एक बात देखो, किसी को भी शादी में, विवाह में अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा तो अगर वो लहंगा चुन्नी कम से कम 8,000, 10,000 का, 5,000 का तो लेगा ना। तो इस पे भी थोड़ा सा मैं तो चाहूँगा कि गवर्नमेंट ध्यान दे कि ये भी अगर सही कर दें तो मैं बड़ा आभारी, क्या पूरी हमारी क्लॉथ मर्चेंट जितने भी हैं, रेडीमेड वाले जितने भी हैं, उससे बहुत खुश होंगे कि कहीं ये टैक्स गुंडा टैक्स भी कहा जा सकता है। नहीं, गुंडा टैक्स तो कहा जा सकता है। नहीं, गुंडा टैक्स मैं नहीं कहूँगा, बहुत लोगों को फायदा हुआ है इसमें और 98% चीज़ों का फायदा हुआ है। 2% में कुछ कमियां रह जाती हैं। देखो, हर चीज़ नहीं। हाँ, वो ध्यान दिलाने वाली बात है। और मैं स्वदेशी के बारे में भी कहूँगा लोगों को कि आप बाजार में इस समय घूम रहे हैं, हम पूरी दुकान के अंदर स्वदेशी माल रखते हैं। और हमारे यहाँ जितनी मंडोली और मार्केट की हमारी अध्यक्षा हैं बहन विन्नी वर्मा जी, वो भी आजकल प्रचार प्रसार कर रही हैं कि पूरे मार्केट में हम स्वदेशी सामान बेचें और हम आत्मनिर्भर बने। हाँ, हम अगर स्वदेशी सामान बेचेंगे तो हमारे ही देश के लोगों को कार्य मिलेगा। आपकी दुकान में जैसे कपड़ों की दुकान है, आपके पास में कितना स्वदेशी सामान रखते हैं? मैं 100% स्वदेशी रखता हूँ। मेरे यहाँ 1% भी विदेशी सामान नहीं है। मुझे ऐसा प्रॉफिट नहीं चाहिए जिससे कि मेरे देश का भला ना हो सके। मैं 100% स्वदेशी रखता हूँ। और आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी बात अगर कहीं पहुँच सके सरकार तक तो ज़रूर पहुँचाना कि 2500 से ऊपर कम से कम 10,000 रुपये तक की आइटम पे, क्योंकि गरीब लोग भी जो है 10,000 तक का लहंगा और 10,000 तक के कपड़े खरीदते हैं। हाँ, तो उस पर कम कर सके तो मेरी आवाज़ जरूर पहुंचाना। मैं पंकज शर्मा, मास्टर टेक्सटाइल से, धन्यवाद। हमारे साथ में संदीप गारमेंट वाले जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो जीएसटी
पहले अच्छा था, ये अब अच्छा है? देखो, जीएसटी तो अब अच्छा है। जीएसटी यूं अच्छा है कि मैं अपनी बात बता सकता हूं। पहले हमारी 80% आइटमें 12% में आती थी, क्योंकि 1000 से ऊपर 12% लगता है। अब हमारी 95% आइटमें 5% पे आ गई, और इसका इतना बेनिफिट कस्टमर को जाएगा। देखो, हमें जीएसटी लग के आएगी तो हम अपने पास से थोड़ी देंगे, हम तो कस्टमर से लेंगे। तो ये टोटल फायदा कस्टमर का हो रहा है। तो ये तो अभी अभी अच्छी है, ये तो इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं। अभी तो बहुत बढ़िया हो गया। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जीएसटी में कुछ चीज़ों पे अभी भी बढ़त की गई है। कुछ चीजें देखो, जिस मार्केट में आप हैं, ये मार्केट 95% उसमें आती है जिसमें 5% टैक्स लगेगा, या बहुत सारी चीजों पे 0% टैक्स लगेगा। तो मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब आ जाओ मॉल में और विदेशी ब्रांड पे, मेरे कपड़े पे विदेशी ब्रांड सब महंगे हैं, तो उन पे तो लगना भी चाहिए सर। अगर विदेशी ब्रांड भी अगर उन पे नहीं लगाएगी ये जीएसटी, तो फिर हमारे पास तो कस्टमर कम हो जाएंगे। उन पे जीएसटी लगनी चाहिए। वो विदेश का माल लाके बेच रहे हैं, हम तो अपना लोकल कोई अपने स्वदेशी माल बेच रहे हैं। तो हमारे पे तो जीएसटी बहुत ही कम कर दी है, ना के बराबर कर दी है मोदी जी ने। जो पहले जीएसटी थी उसको कहीं ना कहीं गब्बर कहा जाता था, और अब जो जीएसटी बनाई गई है अब को उसको भी गुंडा सर्विस बताया जा रहा है। देखो, ऐसा है, बताने के लिए तो आप उल्टा 10% देने लग जाओ हमें, और जो नेगेटिव लोग हैं वो तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। अब हमारे यहीं पे आप ले लो, हमारी मार्केट की प्रधान हैं बिन्नी वर्मा जी। इन्होंने क्या किया है, अभी से ही समझ लो कि जब से जीएसटी का अनाउंस हुआ है, एक तो सबकी दुकानों पे जा जाके इन्हें बताया है। लोगों पे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस पे भी इन लोगों ने ये बताया है, हमारी प्रधान जी ने, कि आपके लिए ये इतनी बढ़िया चीज है। तो ये तो रात दिन लोगों को ये समझाने में, और कस्टमर हर दुकानदार को ये समझाने में लगी हुई है कि देखो, ये अब बेनिफिट है, और जो बेनिफिट आपको ऊपर से मिला है वो कस्टमर को भी दो। तो उस दिन से हमारी प्रेसिडेंट तो बहुत एक्टिव है। तो ये इनका फर्ज बनता है, जो मार्केट के प्रेसिडेंट हैं जहां जहां, हमारी तो बहुत एक्टिव हैं, कि वो ये समझाएं कि इसके फायदे कितने हैं लोगों को। अगर कोई हम फायदे की बात करते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपकी दुकान में काफी सामान है जी, ठीक है, अब इनके ऊपर ही बात। अब ये बताइए, जैसे कि मैंने आपसे पूछा ये स्वदेशी आइटम है, इस पे आपने ये 22 तारीख से पहले जो टैक्स दिया है वो 12% दिया है, आपने कितना दिया है? देखो, 22 तारीख से पहले ये आइटम मेरी रेडीमेड पे 1000 से ऊपर की आइटम है, तो इस पे कस्टमर को भी 12% टैक्स था, और मैं भी 12% ही दे के आया हूँ, ठीक है। लेकिन ये 22 तारीख यानी कि कल परसों से इस पे क्या हो गया, 5% के दायरे में आ गई है। तो हमने अपना जो रेट है वो रिवाइज कर दिया है, जो यानी कि सीधा कस्टमर को 5% का फायदा सीधा पहुंच गया है इसका। ये टैक्स बताने के लिए आप दुकानदार होने के नाते आप ग्राहक को बताते हैं या ग्राहक आपसे खुद पूछता है? कस्टमर अपने आप ही बहुत जागरूक हो चुका है। परसों एक कस्टमर मेरे पास आए कि सर ये बताइए, जो ये 5% आपके पे हुआ है, आपने रिवाइज कर दिए? मैंने उसे बताया हाँ, मैंने अपने सारे रेट रिवाइज कर दिए, मेरी नई एमआरपी लगी है, 5% घटा के लगी है। कोई भी कस्टमर अगर वही सेम चीज पहले लेके गया है तो वो 5% पहले से लेस मिलेगी अब आपको। और कहीं ना कहीं आपने ये सामान 22 तारीख से पहले की डीलर से जिससे भी आपने लिया होगा 12% का टैक्स देके आपने लिया होगा, और अब ये 5% माइनस में 7% माइनस में आपको सेल्स करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये टैक्स का आपको ये तो कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा, ये तो हमें भरना पड़ेगा। इतना तो हमें, कई बार हम सेल भी लगा देते हैं तो हम ये सोच के कर लेंगे कि कोई बात नहीं, अगर 5% की हमने कम कस्टमर को थोड़ा सा 5% हमने दे ही दिया तो कोई बात नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते ना कि 22 तारीख के बाद कि नहीं जी हम तो 12% ही लेंगे, तो ये इतना तो दुकानदार को सहना सर, इसके बारे में मैं अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस फेस्टिवल के अंदर जो एक ये नया तोहफा दिया है मार्केट में व्यापारियों के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा है। इस पे मार्केट के अंदर व्यापार बढ़ेगा और जो कस्टमर हमारा मीडियम क्लास का है वो भी हमारे यहाँ से सामान अच्छी तरीके से परचेज कर लेगा और जीएसटी का बिल भी ले लेगा मेरे से। सर, पहले जीएसटी अच्छी थी या आज जो आई है वो जीएसटी अच्छी है? सिस्टम वाइज जो पहले
जीएसटी निकाली गई थी उस हिसाब से उस समय वो ठीक थी, लेकिन जो अब इस समय अपडेट किया गया है ये बहुत ही बेटर है मेरे देश के लिए, मेरे व्यापारी भाइयों के लिए। अगर ये आपकी जीएसटी में बर्तन में पहले कितना जीएसटी जाता था, आज कितना जीएसटी जाता है? सर पहले हमारे यहाँ 18% की भी आइटमें थी, 12% की थी और 6% की भी थी। उसके अंदर अब आइटम हमारे यहाँ 6% और 12% रह गया। 18% का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं चीज़ें सस्ती हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, बहुत जैसे कि आप कुछ बता पाएंगे? जी मैं बताऊंगा आपको। एक तो थर्मोवेयर के अंदर जो आइटम थी वो काफ़ी सस्ती हो गई है, गैस स्टोवेज सस्ते हो गए हैं और स्टेनलेस स्टील भी काफ़ी सस्ता हो चुका है। जो स्टील के बर्तन हैं, जी सर। कहीं ना कहीं लोगों की जेब में अब फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। जीएसटी काफ़ी कम हो चुका है और मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर जो आज हमारे घरों में शादी ब्याह के लिए कस्टमर निकलता था उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत माल सस्ता हो चुका है बाज़ारों के अंदर और ये सब मोदी जी की देन है। कहीं ना कहीं सीधी बात है, जहाँ 18% था वो 5% पे 6% पे आ गया है, तो कहीं जी, ना जी। कहीं वो ग्राहक की ही जेब से पैसा बचेगा। बचेगा, अब जैसे कि आप ये दे रहे हैं, ये क्या अब ये जो बर्तन आपका है? ये सेट है ये पहले हमारा 2200-2300 रुपये की कॉस्ट का आता था, आज मात्र ये 1200 रुपये की कॉस्ट का रह गया है। मतलब इतना इस चीज़ डिफरेंस का आ गया डिफरेंस आ GST गया, पे। बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है, फिर तो कहीं ना कहीं भाई मोदी जी ने फिर तो अच्छा ही करा, जो बहुत GST अच्छा निकाला किया, है। अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा किया है। अच्छा ये अच्छा किया है। अच्छा ये पहले अच्छा क्यों नहीं करा? क्योंकि इन्होंने पहले ही जीएसटी इतना बढ़ा दिया था, तो फिर ये समय क्यों आया जो इस समय कम करना पड़ा? सर ये भी देखो, सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। बिल्कुल खड़ा होता है सर। दरअसल क्या है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट में किस तरीके का बिजनेस चल रहा है, किस तरीके से किस चीज़ को अपडेट करना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि हमारा देश जीएसटी से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, इसको आगे अपडेट करने के लिए ये चीज़ एक नई ला के रख दी बाज़ार के अंदर। इससे हमारे देश पे भी फर्क पड़ेगा, हमारे कस्टमर पे फर्क पड़ेगा और मार्केट में बहुत उत्साह के साथ व्यापारी लोग इसको खरीदें। आपने बोला है कि कस्टमर पे फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं बिहार सरकार में जो चुनाव है कहीं वहाँ तो नहीं फर्क पड़ रहा? नहीं, चुनाव से इससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के लिए जिसको चुनाव लड़ना है, जो पैसे बांटने हैं, जो किसी भी चीज़ को बांट सकता है वो किसी चीज़ को वापस ले भी सकता है, ऐसा है। जब से जीएसटी कम हुई है, आपके ग्राहकों में उत्साह बढ़ा है सामान बिल्कुल बढ़ा खरीदने, स्टील के बर्तन लेने के लिए? जब से जीएसटी कम हुई है 22 तारीख से हम लोगों ने भी सब चीज़ अपडेट कर ली है और जीएसटी पे जो फ़र्क पड़ रहा है कस्टमर आके बोलते भी हैं और हम लोग उस तरीके से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। गंगा ज्वेलर्स के मालिक नीरज सोनी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर हम जीएसटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये पहले जीएसटी ज़्यादा अच्छी थी या अब ज़्यादा अच्छी है? ये मैं नीरज सोनी गंगा ज्वेलर्स से। मैं जीएसटी के अंदर पहले भी हम लोगों को 3% देनी होती थी और आज भी कोई बदलाव नहीं है। जेवर के काम में 3% है। एक इसके अंदर नया बदलाव आया जिसके अंदर जो जेवर की मेकिंग चार्जेस होती है उस पर अलग से 5% का एक नया विकल्प आया है। अब ये देखना होगा कि मार्केट में इसे जो कस्टमर से इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, बाकी वो तो बाद की चीज़ है। पर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका शुक्रगुजार हैं कि भाई उन्होंने ऐसे विषयों पर भी ध्यान दिया। और जेवर की तो बढ़ती कीमतें आप जानते ही, सोने के भाव दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बस ये हम ये चाहते हैं कि ये जो इस पे मोदी जी भी इस पे ध्यान दें और भाव, सोने के भाव पे थोड़ा सा नियंत्रण करें। कंट्रोल होना जरूरी है सोने पे या नहीं? क्योंकि अब ये पहले कितना था और कितना शायद ओवर लिमिट ही नज़र आता है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में और राष्ट्रीय मार्केट में भी। इस पे एक कंट्रोल होना चाहिए या नहीं? नहीं, गोल्ड के दामों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक आम आदमी की ज़रूरत भी है। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसका एक बजट होता है, जब वो चीज़ें उसके बजट से बाहर चली आएगी तो चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है। तो एक आम नागरिक के लिए गोल्ड पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ज्वेलर्स मार्केट में दुकानदारों पे फर्क पड़ता ही है, क्योंकि कोई अगर कम दाम होंगे तो उसको ज़्यादा लेने में आसानी रहेगी लोगों को, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रेट होने पे कहीं ना कहीं कम लिया जाएगा। ये आने वाले शादी के सीज़न में जो लोग खरीदारी कर रहे हैं तो एक आम आदमी का एक लगभग बजट होता है। और ये कितने वर्ष से इस कार्य को कर रहे हैं? ये सर हमारा तो एक पेरेंटल बिजनेस है और ये पुश्तैनी काम है, तो हम तो जब से देख कहीं रहे ना हैं। कहीं पहले सेल्स ज़्यादा होती थी, मतलब अमाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये आज ज़्यादा होती है। नहीं सर, स्वर्ण जो आभूषण का काम है लगभग एक नियंत्रित रूप से चलता रहता है। जो लोगों को पहले भी जरूरत थी आज भी है। बस ये कि जो व्यक्ति पहले 5 तोले लेता था आज वो 3 तोले 3 लेता है। तोले पे आ गया, कहीं ना तो कहीं पर कटौती होगी। कटौती तो होती है जब भाव बढ़ते हैं तो। हमारी उपस्थिति शुभम ज्वेलर्स पे है, मुंडई रोड पे। हम यहाँ पे
गोल्ड के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे ज्वेलर्स में भी सोने पे भी जीएसटी पे कुछ फर्क नजर आया है या नहीं आया है? नहीं, इस पे गोल्ड की जीएसटी पे कुछ नहीं है घटाया बढ़ाया गया। सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोचती है? पहले थी, इस पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स 3% के हिसाब से है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जो रेट इस समय हो गए, इतने ज़्यादा रेट हो रखे कि यार छोटे आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया ये। मैं तो सरकार से चाहूँगा, गुजारिश करना कि इसका रेट कुछ इस पे कम करा जाए, जिससे कि आम कस्टमर को फ़ायदा मिले। अगर कंट्रोल की बात करें तो ये कितना कंट्रोल होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, आज का जो रेट है 1,18,000 है, जो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये 80,000 के आसपास होना चाहिए, जिससे कि हमें भी आसानी हो और लोकल कस्टमर है उनको भी बहुत फ़ायदा मिले। जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहे। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसके सामना करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि सोने के रेट ही आए दिन ऊपर ही बढ़ते जा रहे हैं। डेली रेट बढ़ते जा रहा है। सोना तो सोना, चांदी भी आज 1,40,000 रुपये किलो के करीब हो चुकी है। ये देखिए, महीने में ही हमें तो लग रहा है महीने के 10-15 दिन में ही करीब 18,000 की बढ़ोतरी हो गई सोने में। चांदी में भी ऐसे ही कम से कम 15,000 बढ़ चुके हैं इन 10-15 दिनों में। आने वाले टाइम में और सोने की बढ़त दिख सकती है। जिस हिसाब से ये चल रहा है तो हमें तो लग रहा है कि और ज़्यादा बढ़ेगा, 1,25,000 तक हो सकता है। कहीं ना कहीं आम लोगों की जेबों पे बहुत फर्क पड़ेगा। आम आदमी की पहुंच से तो दूर होता जा रही है बहुत ज़्यादा। वो तो बेचारे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं और वापस चले जाते हैं। अगले दिन आते हैं कि चलो ठीक है, सोच करके कि चलो इतने रेट पर ले लेते हैं, लेकिन अगले दिन पता पड़ा क्या 2,000 रुपये आज और बढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा उनको सामना करना पड़ा, दिक्कतों का अपना बहुत ज़्यादा। शादियों में नहीं चढ़ा पा रहे कुछ ज़्यादा, क्योंकि हमारे तो इंडिया में ट्रेंड है ये, शादियों में ट्रेडिशनल है तो गोल्ड बिल्कुल गोल्ड जरूर चढ़ता है। तो महंगे की वजह से वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सर, मेरा नाम रोहित घई है और मेरी क्या कहना चाहेंगे इस जीएसटी में और पहले वाले जीएसटी को लेके? सर, पहले जो जीएसटी थी हमारी, जैसे 1,000 से ऊपर शॉपिंग होती थी तो 12% थी, पर अब मोदी जी ने 2,500 तक 5% कर दिया है। तो इससे हम बहुत खुश हैं और हमारे कस्टमर बहुत खुश हैं कि हम उनको डिस्काउंट दे पाते हैं। पहले डिस्काउंट नहीं दे पाते थे। जीएसटी कम होने से तो कस्टमर के लिए रेट कम हो गया है, कस्टमर को इससे बहुत फायदा है। मोदी सरकार ने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरीके से काम चलता रहेगा और हमारा देश तरक्की करता रहेगा। पहले जो दवाइयों पे जीएसटी थी वो कितनी थी और अब कितनी हुई है? पहले जीएसटी 12% थी, अब 5% कर दी है सरकार ने। इससे हमारी जो जनता है उसको 7% का बेनिफिट एक्स्ट्रा होगा। ये सभी मेडिसिनों पे है या इंटरनेशनल मेडिसिनों पे भी है या कैसे? नहीं, इंटरनेशनल मेडिसिन में हम डील नहीं करते, हम भारतीय औषधि में डील करते हैं। कुछ आइटम में तो 0% कर दिया है, जिसपे और जो 12% आइटम में थी वो 5% रह गई हैं। ड्राई फ्रूट पे 12% था, 5% रह गया है। जिन पे 5% था वो 0 कर दिया है। दालों पे सब 0 कर दिया है, चावलों पे सब 0 कर दिया है। और बहुत सारी आइटम है जिन पे बहुत इफेक्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा। 15, 10, 12 रुपये लीटर तेल पे कम हो जाएगा ऐसे। ये जो जूते चप्पल की आपकी शॉप है, मैं देख रहा हूँ हर तरीके की वैरायटी की है, ठीक है। इसमें हर आइटमों पे जीएसटी घटी है या कुछ ही लिमिटेड आइटमों पे? देखो, लगभग सभी आइटमों पर घटी है, क्योंकि जो 999 के एमआरपी पे था उस पर पहले 12% था, उससे अब पे 18% था। अब गवर्नमेंट ने सबको देखते हुए 5% ही कर दिया है और 2,500 से ऊपर की आइटम पे 18% है। इससे बहुत ही रिलीफ मिलने वाला है। और इस चीज़ को लेते हुए है, अब जो नॉर्मल, देखो, अपग्रेड जो होते हैं बंदे, जो रईस होते हैं, अमीर होते हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 18% है या 25% है। ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ही बहुत बड़ा एक दिवाली का तोहफा दिया है मोदी जी का। मोदी जी का हम दोबारा पुनः एक बार धन्यवाद करेंगे